कक्षा 10वीं प्रश्नावली 13.1 का हमारे पास प्रश्न है आज सांख्यिकी से। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको माध्य ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया यह भी बताना है। इसमें हमको सारणी दी गई है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 इस प्रकार से दिया गया है। और घरों की संख्या दी गई है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं कि जो 0 से 2 लिखा हुआ है 2 से 4 ये कहलाता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। और जो घरों की संख्या दी गई है यह कहलाती है बारंबारता। तो हमको माध्य ज्ञात करना है। हमने इसी सारणी को इस प्रकार से लिख लेना है और दूसरी घरों की संख्या को भी हमको इस प्रकार से लिख लेना है। ये हम लिख लेंगे। जो घरों की संख्या है यह कहलाती है बारंबारता। बारंबारता को हम f से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर बारंबारता घरों की संख्या को f से प्रदर्शित कर दिए। और हमको क्या करना है, इन सब का टोटल कर लेना है। सिग्मा fi बराबर 20। सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा से मतलब होगा कि इन सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। और ये f हो गया बारंबारता, सिग्मा fi बराबर हो गया 20। अब माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए हमको अगली सारणी की आवश्यकता होगी वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को xi से प्रदर्शित करते हैं। xi का जो सूत्र होता है वह होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे पे 2। ऊपरी वर्ग सीमा मतलब ये वर्ग अंतराल की बात की जाती है। ऊपरी वर्ग सीमा मतलब जो बड़ी संख्या है ये कहलाएगी ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा कहलाएगी 0। तो इसमें अगर हम लगाएं तो यहाँ पर हम कुछ रफ कार्य के माध्यम से समझाएंगे। जैसे हमारे पास वर्ग अंतराल है 0 से 2, तो इसमें ऊपरी वर्ग हम सूत्र लगाएंगे xi का। इसमें सूत्र लगता है ऊपरी वर्ग सीमा। ऊपरी वर्ग सीमा हो गई 2 प्लस निचली वर्ग सीमा। निचली वर्ग सीमा हो गई 0, तो हम लिखेंगे 0 और सूत्र होता है बटे में 2। तो 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 आएगा और बटे पे 2 है तो 2, 2 एकम 2, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। मतलब अगर हम देखें कि 0 से 2 वह हमने वर्ग चिन्ह निकाला तो हमारा आंसर कितना निकल के आया 1। इसी प्रकार 2 से 4 में निकालेंगे तो हम देखते हैं 2 से 4 में इसका सूत्र होता है ऊपरी वर्ग सीमा। ऊपरी वर्ग सीमा मतलब बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हो गई 4 प्लस निचली वर्ग सीमा कितना 2 हो गई और बटे पे 2 सूत्र का रहेगा। 4 और 2 हो जाएगा हमारे पास कितना 6 और 6 के बटे में 2, तो 2 3 6, हमारा आंसर कितना है 3। तो 2 और 4 का वर्ग चिन्ह कितना निकल के आएगा 3। इसी प्रकार से हम इसका भी निकालेंगे। इसका निकल के आएगा 5 और इसका निकल के 7, 9, 11 और यहाँ पर 13। हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब अगली तालिका बनेगी fi इंटू xi। मतलब जो fi है हमारे पास ये कहलाती है कितना fi और xi का हमको क्या करना है, गुणा करना है। 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे कितना आएगा 1। 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे 2 3 6। 1 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5। 5 का गुणा 7 के साथ करेंगे 5 7, यहाँ पे आ जाएगा 35। 6 का गुणा 9 के साथ करेंगे 6 9 54। उसके बाद 2 का गुणा 11 के साथ तो 22। 3 का गुणा 13 के साथ तो 13 3 39। और आपको क्या करना है, इन सभी का टोटल कर देना है। टोटल मतलब सिग्मा fi और xi। जब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 162। अब हम यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने की यहाँ पर हमारे पास 3 विधियाँ होंगी, जिसमें से हम समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समांतर माध्य। समांतर माध्य को हमेशा x बार से प्रदर्शित किया जाता है। हम प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा fi xi बटे पर सिग्मा fi। ये होता है समांतर माध्य ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि का सूत्र।
तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमने अभी निकाला था कितना 162। सिग्मा एफ आई का मान कितना है हमारे पास 20। तो जब हम 162 में 20 का भाग देंगे तो हमारे पास एक्स बार का मान निकल के आएगा 8.1। और ये पौधे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको पूछा भी गया था कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो हमने यहाँ लिख दिया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।